नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने उड़ान सीरीज शुरू की है और उड़ान सीरीज के माध्यम से जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है सामान्य ज्ञान की, इसको पूरा हम लोग कंप्लीट कवर कर रहे हैं। और अभी जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है हमारा जियोग्राफी या भूगोल। और आज इसका 6 नंबर का वीडियो, छठा वीडियो है जियोग्राफी से संबंधित। और जो टॉपिक आज रहने वाला है वो कौन सा टॉपिक है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जैसे यूपी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, ऑल स्टेट में जो भी गवर्नमेंट एग्जाम कराती है और जहाँ पर जीएस पूछा जाता है वहाँ पर इन वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकता है। देखिए, हमने जियोग्राफी से पहले हमने इंडियन हिस्ट्री को कंप्लीट कवर कर दिया है। और इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इन वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपका कोई डाउट्स और क्वेरी रहता है, अगर आप कोई दिक्कत है वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके या व्हाट्सअप करके आप हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है या कोई दिक्कत है या आपका कोई क्वेरी होता है। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो देखिए, सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो इसीलिए इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भूकंप विज्ञान को ही सिस्मोलॉजी बोलते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सिस्मो सिस्मो सिस्मोलॉजी सिस्मोलॉजी बोलते हैं किसको? भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? कहने का मतलब देखिए, सियाल, सीमा और नीफे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं हैं। तो इसका जो विभाजन है यही पूछा है कि इसका विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो विभाजन किया गया था ये स्वेस के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? देखिए, यहाँ पे पृथ्वी से धरातल, यहाँ पे देखिए ऐसे मान लीजिए हमारा ये ऊपर वाला भाग क्या है? पृथ्वी। अब यही पूछा कि पृथ्वी से धरातल के बीच मतलब नीचे जाने का केंद्र क्या है? तो देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है? सियाल। क्या है सबसे ऊपर? सियाल। और सब उसके बाद क्या है? उसके बाद है सीमा। सीमा। उसके बाद क्या है? नीचे। तो ये है पृथ्वी से भूकंप मतलब के धरातल तक जाने का केंद्र। यहाँ पे फर्स्ट है सीमा, दूसरा सियाल और सेकंड नीचे। तो हमें इन्हीं में से हमें ऑप्शन को बनाना है। तो सबसे ऊपर क्या है? सियाल है, तो ऊपर हो जाएगा 2 नंबर। उसके बाद सीमा, सीमा किस पे? 1 नंबर पे है। उसका नीचे क्या है? 3 नंबर पे है। तो ये जिसमें होगा वही इसका राइट उत्तर है। 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य बोला है, तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए। चारों कथनों को हमें पढ़ करके सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है, सियाल में ग्रेफाइट और नीस जैसी चट्टानों के प्रधानता है। बिल्कुल सही है। तो सियाल में जो है ग्रेफाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है, तो पहला तो बिल्कुल सही। दूसरा है, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ। सीमा का जो निर्धारण है ये बेसाल्ट और ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही। तीसरा है क्रोड। क्रोड में निकेल और लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। क्रोड मतलब या नीफे, क्रोड में निकेल और लोहे जैसे तत्वों की अधिकता है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? अभी मैंने किया है इसके पहले जो क्वेश्चन, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन का आप उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, भूपृष्ठ की परत पर बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता किस में होती है? तो वो है सीमा में बैसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी के कौन से भाग में निकेल और लोहा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए निकेल और लोहे की प्रधानता किस भाग में, पृथ्वी के कौन से भाग में पाई जाती है, तो ये देखिए लोहे और निकेल की जो प्रधानता है ये पाई जाती है हमें नीफे, नीफे या क्रोड इसी को बोलते हैं, नीफे में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वाधिक सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। देखिए पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है इसके लिए सर्वाधिक जो सियाल शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया, ये स्वेस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। सियाल, देखिए यहाँ पे मतलब सियाल, सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होगी तो इसीलिए उसको सियाल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परत होती है, मैंने कई बार बता दे फिर मैं बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रखिएगा। देखिए ये पृथ्वी मान लीजिए ये ऊपर का हमारा परत है, तो उसके बाद होता है एक परत, 2 परत और 3 परत। तो जो पहला परत होता है इसमें क्या होता है, सियाल होता है, सियाल। और दूसरे परत क्या होता है, दूसरा परत है हमारा सीमा, और तीसरा परत क्या है, नीफ, तीसरा परत। अब देखिए सियाल को SiAl लिखते हैं, सियाल को SI मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता होती है सियाल में, और सीमा को SiMa लिखते हैं, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। N और नीफे को क्या लिखते हैं, NiF, मतलब निकिल और फेरियम, निकिल और फेरियम इसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों में मैंने बता दिया कि तो अब दूसरा परत पूछा, दूसरा परत कौन सा, सीमा है दूसरा परत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर, पहला परत सियाल है, तीसरा परत नीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। देखिए यहाँ पे पूछा पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला जो चुंबकीय पदार्थ है उसे क्या बोलते हैं, उसे निकेल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। यहाँ पे देखिए उनके विभाजन में कौन से, ये किसके द्वारा 3 भागों में विभाजन किया था, तो ये स्वेस एक वैज्ञानिक थे उनके द्वारा विभाजन किया था। देखिए सियाल जो है ये वो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, उसके बाद सीमा जो है ये पृथ्वी का दूसरा परत है, और नीफे जो है इस पृथ्वी का तीसरा परत है। तो ये 3 भागों में स्वेस के द्वारा बांटा गया था, लेकिन सब स्ट्रेम्बर्ग जो है ये पृथ्वी का भाग नहीं है, तो यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि उसका कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल से तात्पर्य है। यहाँ पे पूछा कि स्थल मंडल से तात्पर्य क्या है, तो स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य प्रॉपर्टी को स्थल मंडल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है, तो ये 100 किलोमीटर तक की जो है ये स्थल मंडल होता है, इसमें नापी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरी स्फीयर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सी परत को बैरी स्फीयर के रूप में जानते हैं, तो ये है पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को बैरी स्फीयर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से भूभाग की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। गहराई के साथ देखिए भूकंप, जब धरातल के नीचे आप जाएंगे भूगर्भ में, अगर आप कोई कुएं जैसा खोदते जाएंगे तो गहराई के साथ साथ उसके तापमान में वृद्धि होती है। ये किस प्रकार वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर के आधार पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेटल और कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है। देखिए भूपटल, मेटल और कोर में ये विभाजन किसके द्वारा किया गया, तो ये ग्रांट के द्वारा ये विभाजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा कि
कौन सा कथन असत्य है, ये ध्यान देने में असत्य, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी गलत होते हैं हमसे। देखिए हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा और उसी आधार पे हमें इसका सही उत्तर का चुनाव करना पड़ेगा। पहला है भूपटल द क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। तो पहला तो हमारा जो है ये बिल्कुल सही है, ये सत्य बात, असत्य हमें खोजना है। दूसरा क्या है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेफाइट चट्टानों से निर्मित होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट तो सही है। अब ऑप्शन डी बचा जो हमारा कि गलत होगा। महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। महासागरीय सतह का जो है इसका किस प्रकार की चट्टानों के द्वारा हुआ है। ये बेसाल्ट जो चट्टान है इसके द्वारा महासागरीय की सतह का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे देखिए मेटल के संबंध में कौन सा कथन असत्य की बात किया है, तो कौन सा कथन असत्य है हमें यही बताना है। तो देखिए पहला जो हमारा है, इसकी गहराई 35 किमी से 2900 किमी तक होती है, बिल्कुल सही बात है, लगभग में ये चीजें लगभग में दी गई है। और दूसरा यहाँ पे कथन, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन क्या कह रहे हैं, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। तो यही हमारा राइट उत्तर है, क्योंकि असत्य हमें खोजना था, तो बी तो असत्य हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। तो यही आपका हमारा राइट उत्तर हो जाए, क्योंकि और चीजें जो है ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल में सम्मिलित है। स्थल मंडल के अंदर कौन सम्मिलित है। तो देखिए स्थल मंडल के अंदर ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेटल का ठोस ऊपरी भाग, ये सभी स्थल मंडल के अंदर आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का जो विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है। तो देखिए मैंने अभी बताया स्थल मंडल का जो विस्तार है ये 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ, निम्नलिखित में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ किसको बोला जाता है, ये मेटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता पाई जाती है मेटल के अंदर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है। यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेटल पाया जाता है। ये पाया जाता है 68% जो है ये मेटल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह अस्पर्धता स्थित है। मोह अस्पर्धता स्थित है, ये क्रस्ट और मेटल के बीच में मोह अस्पर्धता स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी की जो कोर है इसमें कौन सी तत्व की प्रधानता होती है। तो देखिए निकिल और लोहा और निकिल, मतलब लोहा और फेरियम की निकिल और फेरियम की अधिकता होती है, मतलब लोहे और निकिल की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। ये क्वेश्चन जब भी होता है ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में गलत होने। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और तब जाके हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला हमारा जो ऑप्शन दिया है, महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेफाइट चट्टानों से निर्मित है, बिल्कुल सही है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही, असत्य हमें खोजना है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। बेसिन में जो है बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी, कोर को बैरियोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। कोर को ही बैरियोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का 83.5% मेटल में व्याप्त है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं, सिर्फ 68% ही व्याप्त है।
तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान क्यों वृद्धि होता है? क्योंकि देखिए सबसे पहले तो दबाव बढ़ता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन होता है, इसलिए भूगर्भ में तापमान की वृद्धि होती है। तो उपयुक्त दोनों जो कथन है ये सत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम कौन सा है? परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये बिल्कुल सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही आरोही क्रम क्या है? भूपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए सही जो अवरोही क्रम है तो वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। ये बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पे पूछा कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए एल्युमिनियम जो है ये बिल्कुल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से मोही असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? धरातल से मोही असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो देखिए धरातल से मोही असंबद्धता की गहराई जो दिया गया है वो लगभग कितनी है? तो यहाँ पे वो लगभग है 30 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? पृथ्वी की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक तत्व से बना है? तो वो है लोहा, लोहे से बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलय क्रिया किसका परिणाम है? वलय जो क्रिया है ये किसका परिणाम है? तो ये है पर्वत निर्माणकारी बल के द्वारा ये वलय क्रिया का परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित धातुएं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो ये सियाल कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है, सियाल। और ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए पिछली 2 वीडियो जो है वो उसमें थोड़ी सी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं उन दोनों वीडियो को मैं फिर से बना दूंगा, तो आप लोग सब्र रखिएगा, मैं उन दोनों वीडियो को फिर से बना दूंगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।